जो लोगों ने जो बातें लगी हुई है उन सारी चीज़ों को सिखाएंगे आपके लिए। तो आप हेलो करते हो, दिमाग में से ब्लैंक हो जाते हैं, आप कुछ कहना चाहते हो लेकिन आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। कोई बगल में बैठा है, उसको कुछ बातचीत करनी है, लेकिन आपको बातचीत ही वहां पर करनी है जहां पर आपको दिखता है कि बातचीत करना जरूरी है। कहीं अहरे गहरे से बातचीत मत करने लग जाइए, क्योंकि इसका गलत मिसयूज हो जाएगा, जिससे आप गलत आदमी से अपना जो कांटेक्ट है ना स्ट्रॉन्ग बना लोगे। लेकिन यदि आपने गलत आदमी से अपना कांटेक्ट यानी कि स्ट्रॉन्ग रिलेशन स्ट्रॉन्ग बना लिया, तो आपको फिर उससे आनी हानि मिलने वाली है। जैसा कि हम शक्ति के नियम में पढ़ते हैं ना, अपने से कमजोर के साथ कभी मत जोड़ो। तो हर चीज का समन्वय में होता है, हर चीज के साथ। जब आप किसी चीज के लक्ष्य तक पहुंच पाते हो, किसी को भी रातों रातों में कुछ चीज नहीं मिलती, उसके पीछे मेहनत तो होती है लगातार, उसके बाद जो उसके दिमाग में आता है ना, उससे जो चीज बनती है। तो इसी प्रकार आपको भी प्रयास करना पड़ेगा हर जगह। अभ्यास का प्रैक्टिस का खेल चलता है भाई, बिल्कुल चलता है प्रैक्टिस का खेल। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए किस चीज की प्रैक्टिस करनी है और कब तक प्रैक्टिस करनी है, और पता कैसे चलेगा कि प्रैक्टिस हो चुकी है। तो आज हम बताने वाले हैं कि आप स्टेज पे किसी भी मंच पर और किसी भी वक्त कैसे बोल पाए। तो हमारा शुरुआत से हमारे चालू करने वाले 5 पॉइंट्स होंगे, उनमें हमारा पॉइंट्स होने वाला है। जो पहला पॉइंट्स है, हाँ ठीक है, सो दैट एक्सप्रेस, यानी कि पहली है हमारी पॉलिटिकल रिज्यूमे टेक्निक। पॉलिटिकल रिज्यूमे टेक्निक क्या है, जिसका पॉलिटिशियन इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि वे कभी भी, जब भी आप वे जाएंगे ना कहीं स्पीच देने, कोई भी भाषण देने, तो उससे पहले वे उसकी जो प्रधानमंत्री पीएम वगैरह होते हैं ना, जो उनकी स्पीच होती है, उनकी स्पीच तैयार की जाती है, लिखी जाती है, बार बार उन पर गहन अध्ययन किया जाता है कि इसमें कोई शब्द ऐसा तो नहीं है। ऐसा करने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इसका आप इस्तेमाल करना। लेकिन मैं हाई लेवल की बता रहा हूँ। पीएम यदि कोई स्पीच तैयार करना है, तो यदि वो बोलेगा, तो उसके जो शब्द होंगे तो उनको ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि दिया उनकी आज की इधर उधर की, यानी आज की स्टेटमेंट कल की खबर बन जाएगी। यानी कि यदि आज उन्होंने कुछ गलत कहा, कुछ भी गलत शब्द निकल, तो कल की उनकी स्टेटमेंट कल की खबर बन जाएगी। कोई मतलब कोई सोशल मीडिया पर उनकी बातों को ना यानी किस तरीके से फैलाते, इसलिए उनको हर चीज पर लगातार सोचना पड़ता है। वे इस चीज को करने से पहले क्या करते हैं, स्पीच देते हैं और कुछ बोलते हैं, खबर बन जाएगी। वे कैसे मिरर देखते हैं, यानी कि मिरर, आपको सबसे पहले अपने आप को मिरर के सामने प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहला ऑप्शन है, यदि आप वीडियो के माध्यम से भी प्रैक्टिस कर, तो मेरा कहने का मतलब है आप कुछ आगे कुछ ऐसा रखिए जिसके समझ खड़े होकर के, जैसे कि आप अपने पिता की तस्वीर रख सकते हैं, अपने कोई ऐसी करीबी की तस्वीर रख सकते हैं, जिन्हों जिनको मतलब ऐसा भी होता है कभी, जिनको आपने बहुत कुछ पढ़ा, उसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा, यानी आपका कोई जीवन साथी था, यानी कि आपका कोई भी व्यक्ति था, उसकी तस्वीर आगे रखिए, फिर उससे जो बातचीत कीजिए। बातचीत मतलब या उसके साथ प्रैक्टिस कीजिए, अपनी प्रैक्टिस कीजिए, यानी कि बोलने की प्रैक्टिस कीजिए मिरर की तरह। यानी कि आप मिरर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, वीडियो का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कैमरा की भी, हाँ कैमरा का भी अच्छा ऑप्शन रहेगा। उसमें आप जब बोलोगे ना, तो जो आप अपने हाव भाव को भी देख सकोगे, रिकॉर्डिंग हो जाएगी, तो उसके बाद तो वो भी एक प्रैक्टिस हो सकती है। और मिरर के यानी कि शीशे के सामने प्रैक्टिस हो सकती है, किसी तस्वीर को आगे रख के प्रैक्टिस हो सकती है, भगवान की समझ खड़े होकर के अपनी समस्याओं को बताना भी प्रैक्टिस हो सकती है। और भगवान की समझ उनकी घटना करना, यानी कि उनको प्रशंसात्मक रूप देना, वो भी आपकी प्रैक्टिस हो सकती है। मेरा कहने का मतलब है आपको कुछ चीज आगे ऐसी रखनी है जिससे समझ आप बोल सको। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली जाकर के किसी व्यक्ति से बोलने मत लग जाओ। सबसे पहले मैं कह रहा हूँ उसको क्योंकि वो तो आप कर नहीं पा रहे हो, जब भी तो आप इस चीज में आए हो, जब भी तो इसमें ऑन एनरोल किया है, जब भी तो आप इसको सीख रहे हो, इसका मतलब है आप अभी जानते नहीं हो। तो सबसे पहले आपको व्यक्ति की समझ नहीं बोलना है, सबसे पहले आपको मिरर के सामने बोलना है, मिरर के सामने प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि कोई वक्ता होता है ना, वो बहुत प्रैक्टिस करके, आपको लगता है कि इसने आकर के डायरेक्ट, जैसे कि हम सुनते हैं ना विवेकानंद, तो वे कभी स्पीच नहीं बना देते, उनके लिए तो स्पीच तुरंत तैयार हो जाती थी। आपका विवेकानंद थोड़ी ना हो, और यदि होता हुआ तो अच्छी बात है, हमारे लिए नहीं होता। यानी कि उनके अंदर शक्ति थी, उनके अंदर जो भी जिस तरीके की शक्ति थी, अच्छी बात है, लेकिन आपके अंदर नहीं है। तो आपको उस तरह की स्पीच देने के लिए, तो ऐसा तो है ही नहीं कि विवेकानंद मुख्य स्पीच कर, ऐसा भी नहीं कहूँगा यार, उन्होंने भी बहुत अच्छी स्पीच दी है। जैसे कि उनके बारे में कहा जाता है कि वे उससे स्पीच देने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले सोचते नहीं थे, यानी कि प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने इतना अध्ययन कर लिया था। शिष्यों के बीच में इतनी कुछ वक्ता, मतलब इतनी कुछ डेली 5-6 घंटे दिए आप किसी को प्रवचन दे रहे हो, तो उसी में कितनी प्रैक्टिस हो गई।
डेली उन्होंने शुरुआत से जो सीख रहे थे उसको सिखाया लोगों को, फिर उसके बाद इनकी प्रैक्टिस होती ही होती, फिर उनको सोचना ही नहीं पड़ा। ऐसा वक्त सबका आता है, लेकिन उनके पीछे 10 साल की 15 साल की मेहनत भी तो होगी भाई। उन्होंने मेहनत की, जब उनको सोचना नहीं पड़ा। शुरुआत में तो हर व्यक्ति को सोचना पड़ता है। उन्होंने ना जाने अपनी लाइब्रेरी में कितनी किताबों को पढ़ा होगा, कितनी चीज़ों ने छोड़ा होगा। तो सबसे पहले आपके साथ आपको मिरर के सामने प्रैक्टिस करनी है। अब सोचोगे भाई प्रैक्टिस कैसे करनी, प्रैक्टिस कैसे करनी आपका। अब इसमें एक दूसरा ऑप्शन है हमारा, इजी टॉपिक। सबसे पहले आपको इजी टॉपिक लो, यानी कि जिनके बारे में आप बोल सकते हो, जैसे कि आप शरीर के बारे में बोल सकते हो, जैसे कि आप विज्ञान के अपने विषय के बारे में बोल सकते हो, कुछ भी चीज़ हो। और सबसे सरल है यार भाई, अपने दुश्मन के बारे में बोल सकते हो, अपने कोई भी व्यक्ति है उसके बारे में बोल सकते हो, उसके स्वभाव के बारे में बोल सकते हो, उसकी अच्छाइयों को निखार सकते हो। किसी भी चीज़ के बारे में आप क्या जानते हो उसके बारे में सोच सकते हो। अधिक नहीं तो आपको सबसे पहले इजी टॉपिक, यानी कि किसी का वीडियो देख लिया, किसी की स्पीच सुनी, किसी की बात सुन ली, 10-15 मिनट का वीडियो देख लिया, तो उसको आप फिर उसका रिकॉल करना है, यानी कि उस 2-3 बार देख लो उस वीडियो को। फिर जो बात कही है ना उसको मिरर के सामने खड़े होकर के प्रैक्टिस करनी है। मिरर के सामने, मैंने कहा ना, मिरर के सामने, कैमरे के सामने, तस्वीर के सामने, किसी भी चीज़ के आगे प्रैक्टिस करनी है। तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, इजी टॉपिक लो, उसकी प्रैक्टिस करो। सबसे पहले यहाँ तो पहला मैंने टॉपिक बताया था, मिरर के सामने करो, किसी भी चीज़ के सामने करो, प्रैक्टिस जरूरी है। विवेकानंद में किया हुआ, यानी कि आप जैसे जैसे अब आगे बढ़ते जाओगे उतनी उतनी आपकी प्रैक्टिस कम होती जाएगी, यानी आपको प्रैक्टिस कम करनी पड़ेगी। लेकिन सबसे पहले आपको इजी टॉपिक लेना होगा। ये आप ये सोच रहे हो मैं सब कुछ इसको सीखने के बाद ही प्रैक्टिस चालू करूंगा, ऐसा कभी मत करना भाई। क्योंकि ये आप किसी टॉपिक कोई भी चीज़ उसको पढ़ रहे हो तो उसके साथ याद करते चलो, नहीं तो एक दिन बर्डन बन जाता है भाई। आपको ये लगेगा कि नहीं यार, ये तो कितनी चीज़ें हैं मुझे याद करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले जो भी व्यक्ति कह रहा है, जिससे आप कुछ भी सीख रहे हो, उसके साथ जो भी कह रहा है उसकी हर बात को मानो। यदि वो कह रहा है कि कल याद करके लाना है तो कल याद करके लाना है, प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि आपको जो सीख रहे हो उसमें महारत हासिल करनी है, तो उस महारत हासिल है उस व्यक्ति की बात को सुनना भी तो पड़ेगा ना आपको, तभी तो आप महारत बन पाओगे वो चीज़। समझ रहे हो, ये टॉपिक लिखो, ठीक है। जैसे कि कोई कैसे बोल रहा है, जैसे कि आप किसी का वीडियो देख लिया, अब उसमें जो बात कर रहा है उसके हाथ किस तरह का एक्सप्रेशन, ये तो थोड़ी हाई लेवल की हुई, लेकिन वो क्या बोल रहे हो उस हिसाब से हाव भाव। मतलब मैं इजी टॉपिक बता रहा हूँ, जितनी हम बढ़ेंगे ना तो उसमें और हार्ड होता जाएगा। हर चीज़ पर ध्यान देने वाले हैं कि हाथ को किस प्रकार किस करना है, ऐसे इस प्रकार नहीं करना, मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो अब आता है हमारा तीसरा टॉपिक, डिफिकल्ट टॉपिक। अब आपको लेना है इजी टॉपिक, आपकी कन्वर्ट हो गई, आपको डेली प्रैक्टिस करनी, कम से कम आपको 20 महीने लग जाएंगे भाई, डेली 1 घंटा 2 घंटा प्रैक्टिस करने में, इतनी करनी पड़ेगी। फिर लोग आप, यदि आप इसमें महारत हासिल हो चुकी, आप बोलना सीख चुके, आपकी जीभ सही तरीके से लड़खड़ा नहीं रही है, जैसे कोई बात बोलता है ना बीच में खा जाता है, तो आपको सबसे पहले हर चीज़ पे, यानी कि छोटा बड़ा होता है ना, उनका सही तरीके उच्चारण करना सीखो सबसे पहले। इसका कोई होता है कमल, ऐसे मतलब बहुत सारे शब्द होते हैं, उनको आप उच्चारण नहीं कर पाते, कुछ बोल नहीं पाते उनको सही तरीका से, तो उनको एक एक शब्द को लो। यानी कि मैं कहता हूँ आपको, हास्य और ज्ञातक जो भी वर्ण है ना, उनको पहले किसी टीचर से सीखो जो वर्ण विचार करता है ना, वर्ण विचार पर जो बोलते हैं कि क को क बोलते हैं, क को क। इस प्रकार आपको सभी का उच्चारण करना सीखना है। यदि आप एन शुरुआत से परफेक्ट होना चाहते हो तो आपको शुरुआत से इन सारे शब्दों को बोलना सीखना है। अभी सोच रहे हो बच्चों वाली बात नहीं है, हर सब कुछ सीखना पड़ेगा आपको। मैं चाहता हूँ आप हर चीज़ में महारत हो, समझ रहे हो ना। तो आपको सबसे पहले उन वर्ड्स को, उन अक्षरों को एक एक शब्द करके नहीं बोलना है, फिर उनका बड़ लाइनों के द्वारा बोलना है। यानी वो तो बच्चे की तरह शुरुआत होगी भाई, मैं लेवल भी तो छोटा लेकर चल रहा हूँ। आप ये ना सीखिए, आप ये सोचते हैं ना मैं बड़ लोगों का अच्छी तरीके से बोलना जानता हूँ, तो आप ये भी नहीं जानते हो, सही बताऊँ तो। आपको प्रैक्टिस एक बार देखिए है ना, प्रैक्टिस कीजिए। तो अब आ रहा है ना डिफिकल्ट टॉपिक। डिफिकल्ट टॉपिक पर आपको बेस्ड टॉपिक लेनी, जैसे तकनीक ले लिया, विज्ञान ले लिया, सी समझ बोलना ले लिया। जैसे कि कोई भी टॉपिक हो सकता है जिसमें आपको रिसर्च करनी पड़े। जैसे कि हाँ, एक मोटर का, ऐसे कि जैसे कोई मोटर बनती कैसे है, मोटर संचालित कैसे होती है, उसमें विद्युत शक्ति कैसे जाती है, इन सारे टॉपिक्स को, इनको डिफिकल्ट टॉपिक कहते हैं। यानी कि किसी चीज़ को समझाना किसी को, यानी कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप दूसरे को समझा करके उनका भला कर सकते हो। जैसे कि ये जो आपका ये क्या कहते हैं इसको, पंखा, कूलर, कूलर कुछ भी कह लो यार, ये चलता कैसे है, ये बाहर की पंखड़ी प्लास्टिक बनती किससे है, ये किससे बनती है, इन सारी रिसर्च करो। लगेगा यार 1 दिन 2 दिन लगेंगे, लेकिन करना है आपको। जब आप इनकी फिर प्रैक्टिस करो, फिर जब आप समझाने लग जाओ ना लोगों को, तो उसके साथ तस्वीर भी चलनी, अब वो आगे आने वाला है और क्या करना है। तो टिपिकल टॉपिक लो, उन पर रिसर्च करो, उनको सीखो, उनके वर्णों का इस्तेमाल करो
कि पहले कम कूलर कितने बेचते थे, अब कितने बेचते हैं, उनमें मेन चीज़ क्या होती है, उनकी कीमत क्या होती है, ये भी सीख जाओगे आप। और ये भी सीख जाओगे, कहीं आप खरीदने जाओगे ना तो क्वालिटी को भी पहचानना सीख जाओगे, क्वालिटी में देखा क्या जाता है, क्या चीज़ महंगी होती है इसमें, तो उस हिसाब से आप ये भी सीख जाओगे। बहुत फायदे हैं, हर कोई भी चीज़ सीखो, बहुत फायदे हैं। अब आता है हमारा चौथा टॉपिक है सोशलाइज। सोशलाइज मतलब यदि आप सीख गए हो इनको एक्सप्रेशन करना, अब आपको करना है सोशलाइज करना है आपको, ठीक है। नहीं, मैं सोशलाइज करने को नहीं कहूँगा, आपको सबसे पहले करना है, हाँ जी, आप ये सीख गए हो ये टॉपिक, इनको एक्सप्रेशन करना, डिफिकल्ट टॉपिक है एक्सप्रेशन एक्सप्लेन करना है यार। तो अब आता है सोशलाइज, अब आपको लोगों से मिलना है, सेमिनारों में जाना है, जैसे कि आप उनको भी मतलब जैसे कहीं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स होते हैं ना, किसी शहर में, बड़े शहरों में हुआ करते हैं, उनमें आप जा सकते हो, और जो प्रैक्टिस कराते हैं ना उनमें जा सकते हो, सेमिनारों में जा सकते हो, जहाँ पर कोई स्किल सीख रहे हो, आप कोई भी स्किल सीख रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो उसमें जो जो साथ में कोई भी आपके साथ में जाता है, दोस्त है, मित्र, उसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हो, उससे बोल सकते हो। मेरा क्या मतलब है, सोशलाइज करना, यानी कि कोई भी बात हो उसको लोगों की समझ रखना सीखना होगा, चाहे कोई छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा बच्चा हो, चाहे बड़ा आदमी हो, इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करना सीखना है। और सबसे पहले आपको ये जरूर ध्यान रखना है, जो भी आप सीख रहे हो ना, साथ साथ में आपको जो भी आपको बुक जरूर पढ़नी है भाई, बुक पढ़नी पड़ेगी, चाहे किसी भी प्रकार की बुक पढ़ो, पढ़ो बुक पढ़ो भाई, डेली 1 घंटा 2 घंटा, यदि आप कुछ सीख रहे हो, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, यानी कि आप जैसे एग्जामों की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ भी अरावली पर्वतमाला पढ़ रहे हो, तो उसमें कुछ भी चीज़ हो तो उनकी प्रैक्टिस करो। जैसे कि कोई कहीं पर बातचीत हो रही है कि आजकल तो नया माउंट एवरेस्ट जैसे कितने कितने उन पर वो चढ़ेगा वो चढ़ेगा, तो आप एक ऐसा, तो हमारे राजस्थान में वो चीज़ है, उस पर वो इतनी चौड़ाई, ऐसे बातचीत होती है, लेकिन ये बूढ़े बड़ों से, यानी कि जिनका कोई लेन देन नहीं है, उनसे बातचीत नहीं होती, ये बातचीत होती है अपने आपस के लोगों में, इनका इस्तेमाल करना सीखो आपस के लोगों में, फिर आप बहुत कुछ सीख पाओगे ना। तो सोशलाइज हो गया, आपको सोशलाइज करना है, आगे बोलना, सवाल पूछेगा ऐसा उत्तर दूंगा। अब आता है मेंटल रिहर्सल टेक्निक। मेंटल रिहर्सल टेक्निक क्या है, जैसे कि यदि आपने सोशलाइज करना प्रारंभ कर दिया, लेकिन उसमें आप बोल ही नहीं पा रहे हो, आपने प्रैक्टिस की थी, आपने मिरर के सामने बहुत प्रैक्टिस की थी, आपने वीडियो कैमरा के सामने बहुत प्रैक्टिस करी थी, लेकिन उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो अब करना है आपको मेंटल रिहर्सल टेक्निक। मतलब क्या होता है, इसमें आपको जिस भी सिचुएशन हो, जैसे कि आप किसी बस में जा रहे हो, तो आपको यहाँ पर बैठ करके ये सोचना है कि मैं बस में जा रहा हूँ, ऊपर चढ़ा था, सीट ऐसी थी, बस इतनी बड़ी थी, प्राइवेट थी, सरकारी थी, उसमें इतने लोगों की भीड़ हो रही थी, मेरे मेरे बगल ही कोई व्यक्ति बैठा था, लड़की लड़का कोई बैठा था, अब मैं उससे बातचीत कर रहा हूँ, अब मैं बातचीत कर रहा हूँ उससे, अब मैं शुरुआत में कौन कौन से प्रश्न पूछ सकता हूँ, उससे शुरुआत में बोल सकता हूँ, जैसे आवश्यक लगे उनसे यार, मैं आपको इतना भी नहीं समझाने वाला। अब आपको, अब आप ये सोच रहे हो, जैसे कि आप बैठे हो, अब आप ये सोचो कि मुझसे क्या बातचीत करनी है, मुझको कैसे उससे कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं उससे क्या बातचीत करूँ कि आप कहाँ जा रहे हो, कि आप कहाँ से हो, ये पूछूँ कि आपकी ये शर्ट अच्छी है, मैं ऐसे प्रशंसा करूँ, क्या करूँ, तो इन सारी चीज़ों को लिखना पड़ेगा। सबसे आपको सबसे अच्छा लगता है फिर उसको लिखना है, लेकिन लेकिन ये भी आपको दिमाग एंड बिल्कुल जो आप वहाँ का माहौल है ना, वो क्रिएट करना है इस माइंड में, इसको ही मेंटल रिहर्सल कहते हैं, यानी कि आपको इमेजिन करना है, यानी कि आपको सोचना है, विचार करना है। जब आप सीख पाओगे इसको, जब उसको आप दिमाग में सोच रहे हो कि ऐसा वैसा है, ऐसा वैसा हो रहा है, फिर मैं ये सवाल पूछूंगा, फिर उसके बाद मैं किसी इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, तो उसमें मुझसे ये व्यक्ति ये सवाल पूछेगा, तो मैं ये उत्तर दे सकता हूँ, अधिक से अधिक वो क्या पूछ सकता है, और अधिक से अधिक मैं क्या उत्तर दे सकता हूँ। इन सारी चीज़ों को लिखो, सारी चीज़ों को लिखो, इसको लिखने के बाद फिर इनकी प्रैक्टिस करो, फिर हाल हाल सोचो दिमाग में, फिर एक तरह से आपको ये लगेगा कि हाँ बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रही है। जैसे कि ये आप यहाँ पर बैठ के ये सोचोगे ना कि मैं मैदान में मैच खेल रहा हूँ, मैं बॉल को ऐसे मार रहा हूँ, ऐसे मार रहा हूँ, तो उससे भी फायदा होता है। यदि कोई बॉल खेलने नहीं आता है, डेली मैच खेलने आता है, लेकिन वो एक दिन मैच खेलने नहीं आता है, उस दिन वो बस बैठा बैठा सोचता है कि मैंने ऐसे बल्ला घुमाया, ऐसे चौका, इसकी प्रैक्टिस होती है, लेकिन थोड़ी कम लेवल की प्रैक्टिस होती है। लेकिन जब आप डायरेक्ट रूप से प्रैक्टिस करते हैं तो वो अलग बात है। प्रैक्टिस एक होती है मेंटल प्रैक्टिस, एक होती है सिचुएशन के हिसाब से प्रैक्टिस, यानी कि रियलिटी के आधार पर प्रैक्टिस। तो समझ गए हो ना मेंटल रिहर्सल टेक्निक क्या है। अच्छे से अच्छा, ठीक है, ठीक है। सिचुएशन दो, कुछ नहीं, एग्जाम, ठीक है, हाँ। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है, जब आपने इतनी सारी प्रैक्टिस कर ली, आपको इतना कुछ सीखना कि क्या क्या बोलना है, लेकिन जब आप उस व्यक्ति से बातचीत करने जा रहे हो, उस वक्त ये नहीं सोचना है कि मैंने क्या क्या सोचा था, अब क्या बोलूँ, जब नहीं, जो यार भाई एग्जाम में
प्रैक्टिस की जाती है एग्जाम में। एग्जाम के वक्त प्रैक्टिस नहीं की जाती है, एग्जाम होने से पहले प्रैक्टिस की जाती है। समझ रहे हो ना, एग्जाम तो एक बार होता है तो उसकी अगले साल के लिए प्रैक्टिस की जाती है। इसी प्रकार आपको जो भी आपका लक्ष्य है, जिस व्यक्ति से बातचीत करनी है उसको, उससे पहले आपको इतनी सारी प्रैक्टिस करनी है कि उसके बातचीत करते वक्त आपको सोचना ना पड़े कि अब क्या बोलूं। इसी को ही तो प्रैक्टिस करते हैं। जब तो मैं आपको इजी टॉपिक दिख रहा हूँ, जब तो आपको मैं डिफिकल्ट टॉपिक दे रहा हूँ, जब तो मैं आपको मेंटल रिहर्सल टेक्निक बता रहा हूँ, जब तो मैं आपको पॉलिटिकल रिज्यूमेंट टेक्निक बता रहा हूँ। ये सारी टेक्निक क्यों बता रहा हूँ, टेक्निक नहीं कहते यार भाई इनको, सी टेक्निक आप किससे मानते हो कि शॉर्टकट, ये शॉर्टकट नहीं है भाई। इसको मैं बस टेक्निक नाम दे रहा हूँ जिसका आपको अच्छा लगे। जैसे मैं इसको एक मतलब बहुत कुछ कह सकते हैं, ठीक है ना। तो आप बहुत कुछ सीख रहे हैं धीरे धीरे। तो अब इस वीडियो में हमने क्या समझा, आपको प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले आपको मिरर के सामने प्रैक्टिस, आपको इजी से इजी टॉपिक जिसके बारे में आप कुछ भी जानते हो उसके बारे में प्रैक्टिस करनी है, डेली प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस में क्या करना है, अपने हाथों को इम्प्रूव करना है, अपनी बातचीत को इम्प्रूव करना है। मैं कैसे सीख रहा हूँ, मैं कैसे बोल रहा हूँ, मेरा मुंह कितना फटना चाहिए, और मेरे शब्दों का उच्चारण कैसा हो रहा है, इन सारी चीज़ों को आपको देखना हुआ है ना। तो आप वीडियो भी बना सकते हो,